वसुदेव जी द्वारा यज्ञोत्सव। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी पत्नियों का कैसा प्रेम और भक्ति भाव है, यह द्रौपदी और अन्य कौरव वंशी रानियों ने सुना तो वे सभी उनके अलौकिक प्रेम को देखकर विस्मित हो गए। उसी समय बहुत से ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने वहां आए। उनमें व्यास जी, नारद जी, च्यवन, विश्वामित्र, भारद्वाज, गौतम, परशुराम, वशिष्ठ, गालव, भृगु, कश्यप, पुलस्त्य, अत्रि, तो वहां बहुत सारे ऋषि पधारे। उन्हें देखकर पहले से वहां बैठे कौरव पांडव उनके सम्मान में उठ खड़े हुए। उन सभी ने उन्हें सादर प्रणाम किया। उसके बाद सभी का आदर सत्कार किया गया। जब सभी बैठ गए तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे इस प्रकार कहा, आप लोगों का दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। ऋषि मुनियों का, जो सत्पुरुष महापुरुष होते हैं, उनका दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। आज आप सबके दर्शन करके हमारा जीवन धन्य हो गया। केवल तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते। लोग बाग पुण्य कमाने के लिए तीर्थों में जाते हैं, गंगा स्नान करने और बहुत सारे तीर्थों में जाते हैं, कभी कहीं दर्शन करने जाते हैं। तो केवल तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते। केवल मिट्टी पत्थर की मूर्तियां ही देवता नहीं होते। संत पुरुषों की संगति ही वास्तव में तीर्थ कहलाती है। सत्पुरुषों की, जिनसे मन और विचार शुद्ध होते हैं, जिनके संपर्क में आने से मन विचार शुद्ध होते हैं, बस वही तीर्थ कहलाते हैं। और सत्पुरुषों का, महापुरुषों का, गुरुओं का संपर्क या उनके सानिध्य में रह करके सत्संग आदि सुनना, सत्य बातों को सुनना, जिनसे मन साफ हो जाता है, वो तीर्थ कहलाते हैं। असली तीर्थ तो वो हैं जिनसे मन विचार शुद्ध होते हैं, बुद्धि शुद्ध होती है, विकार हटते हैं। असली तीर्थ वो कहलाते हैं। वे ही देवता होते हैं। वे दर्शन मात्र से ही भक्तों पर कृपा कर देते हैं। दर्शन मात्र से ही, उनका स्वभाव देखकर, उनके आचरण देखकर, उनके सदाचार विचार देख करके भक्तों का कल्याण हो जाता है। यदि 2 घड़ी भी ज्ञानी पुरुषों की सेवा की जाए तो वे सारे पाप ताप मिटा देते हैं। ज्ञानी पुरुषों की 2 घड़ी भी अगर संपर्क मिल जाए, उनके वचन सुनने को मिल जाए, तो वो पाप तापों को मिटा देते हैं, कष्टों को मिटा देते हैं, रोग मिटा देते हैं, मन को शुद्ध कर देते हैं। जो मनुष्य वात, पित्त और कफ, इन 3 धातुओं से बने सब समान शरीर को ही आत्मा, अपने परिजनों को अपना और मिट्टी पत्थर से बनी मूर्तियों और पार्थिव विकारों को ही अपना इष्ट मानता है और ज्ञानी महात्माओं को नहीं मानता, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में नीच गधे के समान होता है। कितनी उत्तम बात कही है, श्रेष्ठ बात कही है। घर बैठे नाग न पूछे बवई पूजन जाए, उस वाली ये कहावत है कि जो जीवन सुधारने वाले साधन है, आदमी उनको ना अपना करके व्यर्थ के साधन अपनाता है, उनसे कोई लाभ नहीं है। वो पशु से भी गिरा हुआ होता है, उनकी बुद्धि साफ नहीं होती है। इसलिए जो आदमी अपने परिवार में मिट्टी से बनी, पत्थर से बनी मूर्तियों में या पार्थिव विकारों में अपना मन रमा के रखता है, उनको ही सत्य मानता है, शरीर को ही सत्य मानता है, मन को ही सत्य मानता है, तो वो तो खाली
गधों के समान होता है, नीच गधों के समान होता है। भगवान के वचन सुनकर मुनियों ने विचार करके कहा, भगवान आपकी माया से तो बड़े बड़े तत्वज्ञानी मोहित होते रहते हैं, आप स्वयं ईश्वर होकर साधारण मनुष्य की भांति अपने स्वरूप को छिपाए हुए हैं। हे प्रभु, आपका जो असली स्वरूप है वो तो अंदर है, आपका मन है, आपके भाव हैं, आपकी बुद्धि है, आपके विचार हैं, बड़े उत्तम हैं। आप अपने वास्तविक रूप को तो अंदर छुपाए बैठे हैं, आपके अंदर पूर्ण ज्ञान है, आप स्वयं प्रकाश रूप हैं, श्री हरि का अवतार हैं। लेकिन आपकी जो माया है ना, वो बड़ी विचित्र है। बड़े बड़े तत्वज्ञानी लोग भी उससे मोहित हो जाते हैं, लेकिन आप पर तो उसका कोई भी असर नहीं पड़ता। आप स्वयं ईश्वर होकर साधारण मनुष्यों की भांति अपने स्वरूप को छिपाए हुए हैं। वास्तव में आपकी लीला बड़ी विचित्र है। जैसे भौतिक जगत में जीव के जड़ चेतन अनेक भौतिक स्वरूप दिखाई पड़ रहे हैं, और अपने आप से ही जगत की रचना, पालन और श्रृंगार करते हैं, यह सब करते हुए भी आप इन कर्मों में लिप्त नहीं होते। आप तटस्थ दर्शक की भांति सब कुछ देखते हुए भी आप इन कर्मों में लिप्त नहीं होते। आप तटस्थ दर्शक की भांति सब कुछ देखते हुए भी नाना प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं। आप धन्य हैं प्रभु। हम जानते हैं कि आप प्रकृति से परे हैं, स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। आप समय समय पर भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए, धर्म की रक्षा और पापियों का विनाश करने के लिए इस धरती पर अवतार लेते हैं बार बार। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। आपने मानव अवतार तो लिया है, लेकिन आप स्वयं तो सबके अंदर वास करते हैं। आपकी माया बड़ी विचित्र है, लेकिन आप अपने वास्तविक स्वरूप को अंदर ही छुपा करके रहते हैं। जो आपका वास्तविक स्वरूप है, जिसका आपने अवतार लिया है, मानव देह धारण की है, ये तो सब आपकी लीला है। लेकिन आप वो स्वयं ही हो जो आप अंतर छुपे बैठे हैं, श्री हरि का अवतार। आप तो श्री हरि ही हैं। हे प्रभु, आप स्वयं परब्रह्म परमात्मा हैं। आप समय समय पर भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए, धर्म की रक्षा और पापियों का विनाश करने के लिए इस धरती पर अवतार लेते हैं। हे प्रभु, आपकी लीला बड़ी अपरंपार है। आप ही माया धारण करके ये शरीर धारण करते हैं, और आप ही पापियों से, अधर्मों से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आप उनके अंदर अंतर्यामी बन के बैठे हुए हैं। हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आप स्वयं परब्रह्म परमात्मा हैं। आप अपनी लीलाओं से नैतिक अनैतिक सभी मार्गों का दिग्दर्शन इस जीव को कराते हैं। अंदर बैठे हुए अपने भक्तों को, अपने ही अंश इस जीव को अच्छे बुरे रास्तों का दर्शन कराते हैं कि ये नहीं, ये अच्छा रास्ता नहीं है, ये अधर्म का रास्ता है, इस पर कांटे हैं, कष्ट हैं, नहीं इस पर नहीं जाना है, नहीं मुझे सही मार्ग अपनाना है। ये भगवान ही प्रेरित करते हैं हर आदमी को। हर आदमी के अंदर बैठ करके वही अंतर्यामी श्री हरि उसको राह दिखाते हैं, वही कृपा करते हैं, वही उसके पाप ताप मिटाते हैं श्री हरि, जिन्होंने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। वो प्रभु अंतर्यामी बन के भी यही कार्य करते हैं। वो तो धर्म के साथ हैं, वो धर्म के कार्य करते हैं, वो अधर्म के विनाशक हैं। अधर्म पर चलने वाले मनुष्य का विनाश कर देते हैं, अधर्म का नाश कर देते हैं।
आप अपनी लीलाओं से नैतिक अनैतिक सभी मार्गों का दिग्दर्शन इस जीव को कराते हैं। वेद आपका विशुद्ध हृदय है। तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान, समाधि और योग द्वारा आप अपने साकार और निराकार दोनों रूपों का साक्षात्कार कराते हैं। प्रभु अंदर भी आप ही हैं, निर्गुण रूप में भी आप ही हैं और साकार सगुण रूप में भी आप ही हैं। हे प्रभु, आप ही अंदर का दर्शन कराते हैं। ध्यान से, धारणा करने से, समाधि लेने से, ये सब कुछ आपकी ही लीला है, आपकी ही कृपा है। आप ही जीव को समाधि दिलाते हैं, ध्यान कराते हैं, ये सब कुछ आपकी ही प्रेरणा से होता है। तो प्रभु, वेद आपका ही स्वरूप, आपका ही विशुद्ध हृदय है। तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान, समाधि, योग द्वारा आप अपने साकार और निराकार दोनों रूपों का साक्षात्कार कराते हैं। ब्राह्मण ही वेदों के आधारभूत हैं। ब्राह्मण, ब्रह्मा, ब्रह्मा ब्राह्मण है। ब्राह्मण ही वेदों का आधारभूत है और आपके स्वरूप की उपलब्धि के स्थान है। जो नित्य नैमित्तिक ब्राह्मण उनकी आराधना, प्रार्थना, वेद पाठ, कर्म कांड करते हैं, वही भगवान ज्ञान रूप से उपलब्ध होते हैं। उस यज्ञ से ही, उस यज्ञ क्रिया से ही भगवान ज्ञान में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए वेदों का जो आधारभूत है वो ब्राह्मणों को माना गया है, क्योंकि ब्राह्मण कर्मकांडी होते हैं। ब्राह्मण को कर्मकांडी होना चाहिए। हवन, यज्ञ, आराधना, ध्यान, समाधि, ये सब कुछ ब्राह्मण करता है। इसलिए वेदों का ज्ञान का जो आधारभूत है वो ब्राह्मण है। और भगवान ब्राह्मण ही वेदों के आधारभूत और आपके स्वरूप की उपलब्धि के स्थान है। इसलिए आप ब्राह्मणों का सर्वाधिक सम्मान करते हैं और अपने भक्तों को सीधे अपने हृदय में स्थान देते हैं। अपितु उनके लिए तो आप सब कुछ छोड़कर उनके पीछे पीछे भागे चले आते हैं। आप सब प्रकार से कल्याण मार्ग की चरम सीमा है और संत पुरुषों की एकमात्र गति है। संत पुरुषों की एकमात्र गति है। प्रभु, आज आपके दर्शन करके हमारा जन्म, हमारी विद्या, हमारा तप, हमारा समस्त कर्म सफल हो गए हैं। वास्तव में सबके परम फल आप ही हैं। हे अंतर्यामी श्री नारायण, श्री हरि, चाहे संत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई मृतलोकवासी मानव हो, कोई भी हो, हे प्रभु, सभी के कर्म फल आप ही हैं। आप ही सबके सुफल है। आप ही अपने भक्तों को संभालते हैं और ब्राह्मण कर्मकांडी लोगों को जैसे आप उनका साथ दे रहे हैं, आप उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, भाग रहे हैं, उनको अनायास ही साथ देते हैं, अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। प्रभु, आप केवल अपने भक्तों के हो। आप भक्तों से कहीं दूर नहीं रहते हो। प्रभु, आप उनके पीछे पीछे भागते हो। आप उनके कर्म कांडों से ज्ञान रूप में बदल करके उनको ज्ञानी बना देते हो, तत्व ज्ञानी बना देते हो। प्रभु, आज आपके दर्शन करके हमारा तो जन्म सफल हो गया, हमारी विद्या सफल हो गई, हमारा तप सफल हो गया, हमारे समस्त कर्म सफल हो गए। वास्तव में सबके परम फल आप ही है। प्रभु, आपका ज्ञान अनंत है। आप स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा हैं। आपने अपनी योग माया द्वारा अपनी महिमा को छुपा रखा। योग माया द्वारा, एक तो होती है माया, एक होती है योग माया। माया से आदमी विचलित होता है, योग माया से आदमी संतुष्ट और स्थिर होता है। हे प्रभु, हम आपको सत सत बार बार नमन करते हैं। हम आपके भक्त हैं। आप हम पर कृपा कीजिए, हम पर दया कीजिए, अपने परम पद में हमें स्थान दीजिए। हे प्रभु, आप तो परम पदी हैं।
आपसे ऊपर और कोई पद नहीं है। हे प्रभु, आप आत्म स्वरूप है, परमात्म स्वरूप है, आपसे परे कुछ नहीं है। हे दीनदयाल, हमें भी अपने अंदर अपने चरणों में स्थान दीजिए, हमें आप अपनी भाव भक्ति दीजिए। प्रभु, हमें परम पद दीजिए, अपनी दिव्य ज्योति में हमें भी लीन कर लीजिए, अपनी दिव्य ज्योति में, अपनी आत्मा में हमें भी लीन कर लीजिए। हे दीनदयाल, हे दया के सागर करुणा निधान, हम आपकी शरणाएं हैं। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए, हमारे पाप ताप सब मिट गए और हमारी विद्या आराधना सब सफल हो गई। हे दीनदयाल, आप योगेश्वर हैं। प्रभु, आपकी माया आपका स्पर्श तक नहीं कर पाती है, आपको सत सत बार बार नमन है। प्रभु, भगवान की स्तुति करके जब वे मुनिगण उनसे आज्ञा लेकर अपने अपने आश्रम पर जाने लगे, तब वसुदेव जी ने उन्हें प्रणाम करके निवेदन किया, आप लोग कृपा करके मेरी एक प्रार्थना सुनिए। आप मुझे ऐसा उपदेश दें कि कर्मों के अनुष्ठान से कर्मों और कर्म वासनाओं का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसा कोई ज्ञान दी जाइए। वसुदेव जी, आप गंगा के पवित्र तट को छोड़कर दूसरे तीर्थों पर शुद्धि के लिए जाना चाहते हैं, यह तो बड़ी विचित्र बात है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अद्वितीय परमात्मा है, किंतु सांसारिक मोहवश आप उन्हें अपना पुत्र मान रहे हैं। ये आपके पुत्र नहीं है, ये तो परमात्मा है, तुम इनके पुत्र हो। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अद्वितीय परमात्मा है, किंतु सांसारिक मोहवश आप ही इनको अपना बेटा समझ रहे हैं। नेत्रों को बंद कर लेने से सूर्य को ढका हुआ मानना क्या उचित है? क्या आपके अंदर अज्ञानता आ रही है, मोह आ रहा है, सांसारिकता आ रही है, इसमें आप श्री कृष्ण को अपना बेटा समझ रहे हैं, परमात्मा को अपना बेटा समझ रहे हैं, तो क्या ये उचित बात है? क्या नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा कर रह गए। वसुदेव जी ने जैसे कुछ नहीं समझा कि वे क्या कहना चाहते हैं। इस पर समस्त ऋषियों ने व्यास जी के मुख से यह कहलवाया, वसुदेव जी, कर्म वासनाओं कर्म फलों का पूर्ण विनाश तभी संभव है जब यज्ञ आदि करके यज्ञों के अधिपति भगवान श्री कृष्ण विष्णु की आराधना की जाए। त्रिकालदर्शी ज्ञानियों ने शास्त्र समस्त चित्त की शक्ति का यही उपाय बताया। चित्त शक्ति का शांत होने का, शुद्ध होने का उपाय है कि बस यज्ञ करो। यानी यज्ञ का मतलब है अपने अंतःकरण को शुद्ध आत्मा में परिवर्तित करो, शुद्धि में परिवर्तित करो, यही शुद्ध यज्ञ है। और फिर उससे भगवान श्री कृष्ण की आराधना करो, यही है तीर्थ, यही है भगवान के दर्शन, यही है तुम्हारी मोक्ष गति, यही है परमात्मा में विलीन होना। और कहीं कुछ नहीं है, ना बालू के, ना तो गंगा जी नहाने में कुछ, ना कहीं मूर्तियों के दर्शन करने में कुछ, कहीं कुछ नहीं है। जो है सो तुम्हारे अंतःकरण में है, और उसकी शांति स्थिरता केवल शुद्ध यज्ञ करने में है, शुद्ध क्रिया करने में है, शुद्ध परिवर्तन लेने में है। और फिर उससे, उसी अंतःकरण से श्री हरि का भजन करो या आराधना करो, बस हो गया तुम्हारा तीर्थ, हो गए तुम्हें भगवान के दर्शन, हो गए तुम अपनी आत्मा में परमात्मा में विलीन। यही है तुम्हारी सदगति। तो जो चित्त में आनंद और उल्लास उत्पन्न करने वाला है, न्यायोचित रूप से कमाए हुए धन से श्रद्धा पूर्वक भगवान वश पुरुषोत्तम की आराधना ही ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और अन्य जातियों के गृहस्थियों के लिए परम कल्याण का मार्ग है, परम कल्याण का मार्ग है। विचारवान मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि यज्ञ, दान आदि के द्वारा धन की इच्छा को, भोग द्वारा स्त्री और संतान की इच्छा को, और काल क्रम से स्वर्ग आदि भोगों की इच्छा को नष्ट कर देना चाहिए। यह है सबसे बड़ा तीर्थ, ये है भगवान के सबसे बड़े दर्शन। जो अपने गुरुओं की शरण में आकर के सत्संग लेता है, अपने मन को चेंज करता है, अपने अंतःकरण को सत्य में परिवर्तित करता है, ये भगवान के दर्शन है, ये सबसे बड़ा तीर्थ है, ये सबसे बड़ा यज्ञ है।
इससे परे और कोई भी परमात्मा से मिलने का साधन नहीं है। इसी को योग कहते हैं, इसी को समाधि कहते हैं, इसी को तीर्थ कहते हैं, इसी को भगवान के दर्शन कहते हैं। तो विचारवान मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ, दान आदि के द्वारा धन की इच्छा को नष्ट कर देना चाहिए। भोग द्वारा स्त्री और संतान की इच्छा को और काल क्रम से स्वर्ग आदि भोगों की इच्छा को नष्ट कर देना चाहिए। धीर पुरुष ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी इन तीनों प्रकार की इच्छाओं का परित्याग करके तपोवन और सात्विक जीवन बिताते हैं। वो सत पुरुष होते हैं। वही चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जो संतान की, स्त्री की भोग इच्छाएं नहीं रखता है, धन की इच्छा नहीं रखता है, वही आदमी तपस्वी होता है, वही आदमी सत्पुरुष होता है। तो ऋषियों की बात सुनकर परम मनस्वी वसुदेव जी ने उन्हें प्रणाम किया और यज्ञ के लिए ऋतिजों के रूप में उन्हें मनाया। उसके बाद उन्होंने कुरुक्षेत्र के पुण्य क्षेत्र में उत्तम सामग्री से युक्त यज्ञ कराया और सभी ऋतिजों को धन धान्य तथा गौओं का दान देकर उन्हें सम्मानित किया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने ब्रज के गोपियों को बड़ी बड़ी सामग्रियां देकर उनकी पूजा अर्चना की और उनका सत्कार किया। अंत में सभी परिजन एक एक करके वहां से विदा हो गए। तो इस प्रकार यहाँ यही समझाया गया है कि जीवन जीने की कला आदमी को आनी चाहिए, और वो कला आती है सत्पुरुषों के, ऋषियों के, महापुरुषों के, गुरुओं की शरण में आकर उनकी दो बात सुनने से ये बात समझ में आती है। मन चेंज होता है, मन साफ होता है। यही सबसे बड़ा तीर्थ है, जिसका अंतःकरण साफ हो जाए। और ये साफ तीर्थों में जाने से नहीं होता है, अंतःकरण तीर्थों में जाने से साफ, मूर्तियों के दर्शन करने से आदमी का अंतःकरण साफ नहीं होता है, बल्कि सतपुरुष, महापुरुष, भागवत आदि सुनने से, व्यास जी के वचन सुनने से ये अंतःकरण साफ होता है। और वो तो अंतर्यामी हैं, यही उनका रूप है। कौन सा रूप है? अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की सफाई, मन की सफाई, बुद्धि की सफाई। यही वो एक घंटा पीछे चलाओ वो देख लेंगे, फिर बाद में जो फील काटे जाता हूँ। तो यही है भगवान की प्राप्ति। जो आदमी अपने मन, बुद्धि, अंतःकरण, विचारों को सत में बदल लेता है, भगवान के दर्शन हो जाते हैं। मूर्तियों में भगवान के दर्शन नहीं है, अंतःकरण के परिवर्तन में भगवान के दर्शन हैं। और वो होते हैं सत्पुरुषों की शरण में, सत्संग की शरण में, व्यास जी की शरण में। ऋषि महात्माओं ने इस बात को सिद्ध करके दिखाया। तो इस तरह से आदमी को भगवान के दर्शन करके अपना जीवन सफल कर लेना चाहिए। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण। हे प्रभु आपकी जय।